Hi user, welcome to my channel Learning with Khatak. And today video lectures we will show that data visualization concept in Python. So the topics to be covered, first of all we will investigate that what is data visualization, and then data visualization in Python, how we visualize data in Python. Then what are the different libraries like Matplotlib and Seaborns, line chart, bar graph, histogram, and scatter plot and heat map, etc. So just I want to give a brief introduction of data visualization. Data visualization is the process of using a visual representation of our data to identify trends and relationships. Let's suppose you have a data in tabular form. If you want to find some trends or relationship in the tabular data, it is very difficult to find or analyze this data. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हम ट्रेंड्स और रिलेशनशिप को इजीली फाइंड आउट कर सके. सो वी कैन यूज अ वैरायटी ऑफ पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली etc. to do data visualization. But in short, technically, if someone asked you that what does it mean by data visualizations, then you can answer that to get the visual summary of the data, we perform the data visualizations on different sorts of data. So data visualization in Python. It can be difficult to try to truly understand your data when it's just in tabular form. So for this reasons, we apply different visualization techniques. The most important two are Matplotlib and Seaborn. Matplotlib is used to embed graphs into applications, while Seaborn is primarily used for statistical graphs. Okay, so in order to use Matplotlib and Seaborn, I have to import these two libraries. Using this code, I can simply import. Now, if I have to run this to import properly in my notebook, so then अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये मेरे पास एक डेटा सेट, आप लोग इसको डेटा सेट कह सकते हैं, एक डेटा फ्रेम कह सकते हैं, या मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा है. दिस डेटा इज बेसिकली शो द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो ये मुझे ये बता रहा है कि जो एप्पल सेब की प्रोडक्शन है वो कितने टन की है. ये मेरे पास टन को शो कर रहा है. इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ये आप लोग देख लें, ये मुझे एक ग्राफ जनरेट करके दे रहा है. कोड को थोड़ा सा अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए, मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं और ये मेरे पास मैंने प्लॉट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है मैटप्लॉटलिब के, और वो जो वैल्यूज थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी. तो ये मेरे पास एक ग्राफ यहाँ पे जनरेट हो गया. लेकिन अगर इस ग्राफ में आप लोग देख लें तो इस ग्राफ में आप लोग एक्स एक्सिस पे देख लें 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की वैल्यूज, और यहाँ पे जो मेरे पास है टन्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. ना तो कोई एक्स एक्सिस पे कोई लेबल यहाँ पे है, ना यहाँ पे वाई एक्सिस पे कोई लेबल है, ना ही अगर आप लोग देख लें इस ग्राफ में जो टाइटल है वो टाइटल भी मिसिंग है, एक्स एक्सिस लेबल भी मिसिंग है, वाई एक्सिस लेबल भी मिसिंग है, और प्रॉपरली ये अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, रीडेबल भी नहीं है. सो इसको प्रॉपरली रीड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टू बेटर अंडरस्टैंड द ग्राफ एंड इट्स पर्पस वी कैन ऐड द एक्स एक्सिस वैल्यूज टू. अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक कुछ और भी वैल्यूज ली, सेट ऑफ वैल्यूज ली ईयर्स के 2010, 2011. नाउ आई वुड लाइक टू सी, आई वांट टू सी दैट व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन 2010, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन 2011. सो दीज आर बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स इन डिफरेंट ईयर्स. नाउ I want to visualize this graphical data inside the graph. So let me run it. So now this will show that ये मेरे पास एक प्लॉट शो, एक ग्राफ शो करेगा. इस ग्राफ में अगर हम देख लें तो ये आप लोग देख लें, ये मुझे शो कर रहा है, ग्राफ नजर आ गया मुझे. इस ग्राफ में अब ये मुझे ईयर शो हो रहे हैं और ये मेरे पास क्या शो हो रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स इन टर्म्स ऑफ टन्स के 2010 के अंदर लेट्स सपोज इतनी प्रोडक्शन थी, तो 2011 के अंदर इतनी प्रोडक्शन थी. एंड सो क्या जरूरी है कि जो एक्स एक्सिस पे डेटा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आ जाए, जो वाई एक्सिस पे हमारे पास डेटा हो वो हमेशा हमारे पास वाई एक्सिस पे हो. नो, आप लोग ये डेटा चेंज भी कर सकते हैं. आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे देख लें, आप लोगों ने पहले ईयर्स यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया, तो दूसरे स्टेप के अंदर आप सिंपली क्या कर लें, यहाँ पे आप एप्पल यील्ड को पहला पैरामीटर पास कर लें और ईयर को बाद में कर लें. तो आपका जो एक्स एक्सिस डेटा था वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा, और जो वाई एक्सिस पे डेटा था वो आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा. सो ये देख लें, प्रोडक्शंस का डेटा अब एक्स एक्सिस पे आ गया, और जो वाई का डेटा था, जो एक्स एक्सिस पे डेटा था ईयरली, वो आपके पास आ गया वाई एक्सिस पे.
अगेन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हमारे पास लेबल्स नहीं है। ये देख लें वाई एक्स एक्सिस पे मेरे पास कोई लेबल नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा कि व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द एक्स एक्सिस। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक्स लेबल और वाई लेबल दो किस्म के लेबल्स मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। इसको अगर मैं रन कर लूँ तो लुक एट दिस डेटा नाउ। सो दिस इज नाउ द वाई एक्सिस लेबल in tons and the second one is years labels. So we have labelized the x axis and y axis. Okay, अब अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम इसी ग्राफ में दो किस्म का डेटा शो करना चाहते हैं, एप्पल्स का भी और ऑरेंज का भी इन द सेम ग्राफ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये देख लें, मैंने ईयर मेरे पास मैंने रेंज का कह दिया कि मेरे पास रेंज 2000 और 2012, ये मेरे पास एप्पल का डेटा है और ये मेरे पास ऑरेंज का डेटा है। मीन्स ये एप्पल की प्रोडक्शन है और ये ऑरेंज की प्रोडक्शन है। इसको मैं सिंपली रन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, अब एक्स लेवल पे ईयर्स शो होगा, वाई लेवल्स पे मेरे पास जो प्रोडक्शन होगी एप्पल और ऑरेंज की वो शो होगी मेरे पास। तो यहाँ पे अब देख लें मेरे पास इस ग्राफ के अंदर एक ब्लू लाइन है और एक मेरे पास ऑरेंज लाइन है, लेकिन यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन ये है कि ये ब्लू लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक लीजेंड का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। लीजेंड बेसिकली क्या कह रहा है, लीजेंड बेसिकली मुझे ये शो करेगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन ऐड लीजेंड विच टेल्स अस व्हाट ईच लाइन इन आवर ग्राफ मीन्स। सो यहाँ पे एजेंट्स को ऐड करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, बाकी सारी चीजें वही हैं, इस दफा मैं एक टाइटल भी ऐड कर रहा हूँ क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड पीके, इसी तरह मैं लीजेंड भी ऐड कर रहा हूँ कि एप्पल और ऑरेंज, तो ये सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग अब देख लें मेरे पास ग्राफ का प्रॉपर टाइटल भी आ गया, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड पीके एप्पल एंड ऑरेंज, कि ये जो ब्लू लाइन है दिस रिप्रेजेंट एप्पल एंड ऑरेंज, और एक्स एक्सिस पे भी प्रॉपर लेबल मेरे पास है और वाई एक्सिस भी मेरे पास प्रॉपर लेबल है। ओके, लेकिन अगर हम ऊपर इस ग्राफ को देख लें तो ये मुझे बड़ा एक सिंपल सा, दिस ग्राफ इज लुक लाइक वेरी सिंपल, देयर इज नो प्रॉपर कलर एटसेट्रा। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना है, थोड़ा सा मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मुझे इसके अंदर क्या करने होंगे, मार्कर ऐड करने होंगे। और मार्कर मेरे पास वही ग्राफ है, वही कोड है, मैंने जस्ट सिंपली क्या लिखा, ईयर्स एप्पल और मार्कर इज इक्वल टू सर्कल। So आप लोग many different marker shapes like a circle, cross square, diamonds etc. multiple markers you can add to your graph. So अब अगर हम देख लें तो ये थोड़ा सा हमारे पास ये ग्राफ चेंज भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो किस्म के सर्कल ऐड किए थे, एक सर्कल जो मार्कर था वो मैंने ऐड किया था और एक मैंने क्रॉस सर्कल मार्कर ऐड किया था। तो ये देख ले मेरे पास ये डिफरेंट मार्कर्स भी आ गए। ओके, सिमिलरली मैं अगर ग्राफ के साइज को चेंज करना चाहता हूं तो फिगर और फिगर साइज 12 और 6। अब अगर आप लोग देख ले तो मैंने इस ग्राफ के फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लिया, जो साइज है उसको मैंने चेंज कर लिया 12 और 16 cm पे। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा इसके जो ग्राफ का बैकग्राउंड है इसको मैं चेंज करना चाहता हूं तो इसके बैकग्राउंड को भी मैं चेंज कर सकता हूं। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देख लें तो जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास व्हाइट आ रहा है। अगर इस बैकग्राउंड को आप लोग ग्रिड डार्क करना चाहते हैं तो ये SNS स्टाइल को यूज करके आप लोग इसको कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास डार्क बैकग्राउंड के अंदर भी आ गया। सो ये तो आपके पास जस्ट मैंने दो किस्म का डेटा आप लोगों को दिखा दिया कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट ग्राफ के अंदर। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हमारे पास तब आएगी जब हम एक रियल लाइफ से कोई डेटा सेट उठाएंगे। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास एक डेटा सेट्स है टिप्स डेटा सेट का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि रेस्टोरेंट पे हम लोग जब जाते हैं तो हम अक्सर वेटर्स को टिप्स देते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ग्राफ जनरेट करने हैं कि किसी पार्टिकुलर दिन पे टाइम पे कितना टिप्स लोग देते हैं, जो फीमेल कस्टमर होती हैं वो कितना टिप्स देते हैं, जो मेल कस्टमर होते हैं वो कितना टिप्स देते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एक रियल वर्ल्ड ये डेटा सेट्स लेंगे और इस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्राफ को जनरेट करना सीखेंगे।